हम सारे छात्रों की प्रेरणा का अगर कोई स्रोत है, कोई एक स्रोत है, तो वो दिसोम गुरु। उन्होंने ही हमें सिखाया था। हमेशा से एक लाइन स्पष्ट रहा है हम छात्रों का, अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने हक के लिए अड़ना। ये हमने दिसोम गुरु से सीखा है। हमें नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए हैं। ये हमारा छात्रों का आंदोलन उस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसने झारखंड में सड़ांध मचा के रखा हुआ है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड का हर एक युवा आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस सड़ी हुई व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए, हम सब आपके साथ हैं। आज 4 अगस्त है। झारखंड के लिए ये दिन बहुत ही अहम है और भावुक पल भी है हर झारखंड वासियों के लिए। आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि है। नेमरा में काफ़ी लोग जुट रहे हैं और झारखंड के हर कोने से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बीच दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुबह से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शाम 5 बजे स्टूडेंट्स ने एक सम्मान यात्रा निकाली है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज आप दिसोम गुरु के सम्मान में एक श्रद्धांजलि अर्पित स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। आप इसे लीड भी कर रहे हैं कार्यक्रम को। प्रोटेस्ट के बारे में भी आप ही से सारी जानकारी मिलती है। पीयूष, क्या मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं इस सम्मान यात्रा से? दिसोम गुरु झारखंड की वो हस्ती है जिन्होंने झारखंड को अपने खून से सींचा। आज झारखंड, जो हम झारखंडी हैं, अगर सिर्फ उसका एक नाम है तो दिसोम गुरु है। और उनकी ही प्रेरणा है कि ये सारे छात्र, हम सारे छात्रों की प्रेरणा का अगर कोई स्रोत है, कोई एक स्रोत है, तो वो दिसोम गुरु है। उन्होंने ही हमें सिखाया था। हमेशा से एक लाइन स्पष्ट रहा है हम छात्रों का, अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने हक के लिए अड़ना। ये हमने दिसोम गुरु से सीखा है। आज दिसोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि है। उनके सम्मान में छात्र एक श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग श्रद्धांजलि मार्च करने वाले हैं। और सरकार से हमारी यह अनुरोध है कि आज ही दिसोम गुरु की पुण्यतिथि है, आज हमारी मांगों को मान लें। हम कल चले जाएंगे, सारे छात्र खाली कर देंगे। आज सरकार मान लेगी तो आप कल ये प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। फिर इस बीच एक खबर निकली कि सरकार एक कमेटी भी बनाने जा रही है जहां जो आप लोग से सीधा संवाद करेगी और आप लोग की हर मांगों पर विस्तृत जांच करेगी और जांच भी जल्दी होकर इसकी रिपोर्ट छाप के सब चीज़ होगा। तो सरकार आपकी बातें सुन रही है, धीरे धीरे सुन रही है, लेकिन सुन रही है। क्या लग रहा है, उम्मीद सरकार से उम्मीद है आपको? हमेशा से पहले प्रोटेस्ट के पहले दिन से ही हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे बड़े भैया हैं, गार्जियन है। आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से हम लोगों को यह जोर से बोलना पड़ा। वो गार्जियन हमारे, हमारी मांगों को सुने, हमारी मांगों को माने। हम चले जाएंगे। हमें नेतागिरी करने यहाँ नहीं आए हैं। ये हमारा छात्रों का आंदोलन उस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसने झारखंड में सड़ांध मचा के रखा हुआ है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड का हर एक युवा आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस सड़ी हुई व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए, हम सब आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई कोई नेता, कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, आपकी लड़ाई सिस्टम से, आप यही कह रहे हैं? जी, मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, उस सड़े हुए सिस्टम से है जिसने सड़ांध मचा के रखी हुई पूरे झारखंड में। जहाँ हर पान दुकान में रेट तय किया जा रहा है कि इस नौकरी का इतना रेट है और इस नौकरी का इतना रेट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कदम आगे बढ़ाइए, हम सब आपके पीछे हैं। बस आप बताइए कि हम लोगों को क्या करना है। आप हमारे गार्जियन हैं, हमारी मांगों को मानिए, हमारी बात सुनिए, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े। पीयूष जी, अब आगे और भी आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। राजनीति मंच तो इसे दिया नहीं जा रहा है। कई चीज़ें ऐसे निकल के आई कि स्टूडेंट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, बहुत चीज़ें छन के निकल के आई। क्या ये सब कितनी सत्यता है? क्योंकि आप इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, आप ही से हमें सच जानकारी आप ही दे पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग बात बोल रहा है। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? राजनीतिक दलों को हमने कभी मंच दिया नहीं, न देने वाले हैं। हम लोगों का शुरुआत से स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि यह मंच सिर्फ छात्रों का है। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, नैतिक समर्थन के लिए हम सभी का स्वागत करते हैं, पर राजनीति के लिए मंच ये किसी को नहीं देने वाले हैं। अब इसके लिए उन सब बातों पे हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तृत बात नहीं करेंगे। अब हमारा जो आगे का फोकस है वो हमारी अपनी मांगों को लेकर के, कि जितनी जल्दी हमारे मांगे समाप्त हो, हम घर जाएं। रोपा का काम चल रहा है, हमें खेत में रोपनी करनी है, उधर भी नुकसान हो रहा है हम लोगों का, पढ़ाई करनी है वह भी छूट रहा है। हम लोगों को न नेता बनना है न कुछ और बनना है। हंगामा करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मांग मान ले माननीय बड़े भैया मुख्यमंत्री, हम चले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सारे बच्चे यहाँ डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, आप लोग और रणनीति बना रहे हैं कि कुछ बच्चे पारी जाएंगे भूख हड़ताल पर भी, इस पर आगे क्या विचार चल रहा है? जी, आज से भूख हड़ताल का पहला चरण हम लोगों का शुरू किया जा रहा है। आज एक आधे घंटे के बाद हम आप लोगों को नाम के साथ सभी के बारे में बता देंगे कि कौन कौन भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं। रात से आज भूख हड़ताल, शाम से भूख हड़ताल का हम लोगों का ऐसा प्रोग्राम
सेट है। चरणबद्ध तरीके से हम लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं, सिर्फ छात्र रहेंगे इस कार्यक्रम में। इस मार्च में इस भूख हड़ताल जब आगे ये कार्यक्रम और करेंगे भूख हड़ताल का, उसमें भी सिर्फ छात्रों की ही इन्वॉल्वमेंट होगी। पीयूष हैं इस कार्यक्रम को आगे से देख रहे हैं, सारी चीज़ें ऑफिशियली जो होती है इन्हीं के ज़रिए हमें पता चलता है। अब इनका कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, ये हमारे बड़े भाई हैं, आज अगर सरकार बात मान लेगी तो कल हम अब प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे और आज शाम एक शांतिपूर्ण मार्च दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में ये लोग निकाल रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग भी बीते दिनों देखने को मिले जो बहुत अजीब तरीके के बयानबाजी कर रहे थे, सरकार को बहुत अनर्गलर बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री को अनर्गलर बयान करते, तो थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए। अगर छात्र मर्यादित नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। बिल्कुल खंडन करता हूँ। अगर कहीं भी ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे किसी भी ऑफिशियल प्रवक्ता ने इस बात को कोई नहीं बोल सकता है, मर्यादित भाषा का ही प्रयोग हम लोगों ने किया है। अब अगर कोई स्वतंत्र रूप में आकर के किसी प्रकार की भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए अकाउंटेबल हम तो है नहीं, पर फिर भी हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। अगर हमारे मन से किसी प्रकार की किसी के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए तो हम हाथ जोड़ के मांगेंगे। देखिए, इनका कहना है कि छात्र हमेशा मर्यादित रहे हैं और आगे भी मर्यादित ही रहेंगे। अब व्यक्ति विशेष कोई अगर स्वतंत्र रूप से जिसके मन में व्यक्तिगत रूप से कुछ भावना है वो व्यक्त करते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो बातें हैं इन्हीं से हो पाती हैं। ऑफिशियली बातें पीयूष से हो पाती हैं और भी कई लोग हैं, यही स्पोक्स पर्सन भी आप ही हैं इस आंदोलन की। ये बोल रहे हैं कि हमें सम्मान करना है दिसोम गुरु का। सरकार से हम अपील कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील भी है, सरकार आगे पहल भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है। अब देखना है कि कितनी जल्दी इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। प्रभात खबर झारखंड देखते रहिए। मैं अरविंद सिंह, कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमंत। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।